हेलो गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों ये जो वीडियो है ये सोर्स डॉक्यूमेंट जो अपना चैप्टर है उसका वीडियो नंबर 2 मतलब पार्ट नंबर 2 है। ठीक है बच्चों, पिछले लेक्चर में सोर्स डॉक्यूमेंट में अपन ने समझा कि सर ये सोर्स डॉक्यूमेंट होते क्या हैं। फिर हमने बहुत सारे सोर्स डॉक्यूमेंट समझने भी स्टार्ट किए थे, जैसे डेबिट नोट हमने डेबिट नोट और क्रेडिट नोट आज की वीडियो में समझना था। ठीक है सर, अभी हम क्या क्या समझ चुके हैं। अभी सर जो वीडियो में हमने समझा था इनवॉइस समझा था, इनवॉइस के बाद हमने और क्या क्या समझा था सर हमने कैश मेमो समझा था, सर हमने चेक का मतलब समझा था, सर हमने वो पेन स्लिप का मतलब सीखा था, सर हमने रिसीट का मतलब सीखा था, है ना बच्चों, ये सब हमने सीखा था। आज की वीडियो में मैं जो डिस्कस करने वाला हूं आपसे वो डिस्कस क्या करने वाला हूं, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट और वाउचर्स क्या होते हैं। सुनना बच्चों, मैं डेबिट नोट क्या होता है मैं वो आपको बता दूं। डेबिट नोट पता होने से पहले डेबिट और क्रेडिट आपको पता होना चाहिए। सर डेबिट और क्रेडिट में हमें क्या पता होना चाहिए। यदि एसेट इंक्रीज होता है तो हम क्या करते हैं, डेबिट, और सर एसेट डिक्रीज होता है तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट। ठीक है सर, लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट, लाइबिलिटी डिक्रीज होती है तो हम क्या करते हैं, डेबिट। क्या करते हैं, लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो हम डेबिट। ठीक है बच्चों, ये आपको पता होना चाहिए। इस पर मैं ऑलरेडी एक लेक्चर डाल चुका हूं, रूल फॉर डेबिट एंड क्रेडिट करके, जिसमें आप ये सारी चीजें कंसेप्चुअल सीख सकते हैं। ठीक है सर, तो सर यदि हमें ये पता है तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, ये है रिलायंस, ये कौन है, रिलायंस, और ये कौन है, बिरला, ये कौन है, बिरला। रिलायंस क्या काम करती है सर, रिलायंस एयरटेल की सिम बनाती है, सॉरी एयरटेल बोलो, रिलायंस जियो की क्या बनाती है, सिम बनाती है, जियो की सिम बनाती है। सिम नहीं बनाती है सर, वो नेटवर्क प्रोवाइड करती है, वो टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में काम करती है। ठीक है, मगर मैं रिलायंस से ये काम नहीं कराऊंगा, मैं रिलायंस से बिकवाऊंगा जूते। सर रिलायंस क्या करती है, फुटवियर में डील करती है, और बिरला भी क्या करती है, फुटवियर में डील करती है। ठीक है सर, रिलायंस ने क्या किया, रिलायंस ने बिरला को क्या सेंड किए, बिरला को सेल किए, सेल ऑफ गुड्स। कितने क्वांटिटी किए, 100 क्वांटिटी किए। एक क्वांटिटी की प्राइस थी 200 रुपीज। तो सर कितने रुपए का सेल वैल्यू था, सेल वैल्यू था 20,000 रुपए का। क्या हुआ है फिर से समझो, रिलायंस ने बिरला को सेल ऑफ गुड्स किए हैं। कितने के सेल किए हैं सर, 20,000 रुपए के किए। तो रिलायंस ने अपनी बुक्स में क्या रिकॉर्ड किया होगा, सर रिलायंस ने और सर जो ट्रांजैक्शन हुआ है वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन हुआ है। वो क्या हुआ है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन हुआ। क्रेडिट ट्रांजैक्शन मतलब सर कैश में पेमेंट अभी नहीं हुआ है, बाद में होगा। ठीक है सर, अभी पैसा पे नहीं किया गया। रिलायंस ने क्या किया, रिलायंस ने अपनी बुक में जो अकाउंट रिकॉर्डिंग करी है वो क्या करी, बिरला अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सर बिरला के अकाउंट को क्यों डेबिट किया है सर, बिरला क्या है सर, अब जिससे भी रिलायंस को बिरला से पैसा लेना है, हाँ सर रिलायंस को पैसा लेना है, तो सर रिलायंस बिरला के लिए रिलायंस बिरला के लिए सॉरी मैं क्या बोल रहा हूं, रिलायंस के लिए बिरला क्या हुआ, डेटर हुआ कि नहीं, क्योंकि रिलायंस को क्या करना है, बिरला से पैसा लेना है। ठीक है, तो मेरे डेटर्स क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। यदि डेटर्स मेरा एसेट इंक्रीज हो रहा है तो मैं बिरला को क्या करूंगा, डेबिट करूंगा। कितने रुपए से, 20,000 रुपए से। मेरे पास से स्टॉक जा रहा है तो स्टॉक को मैं, स्टॉक भी मेरा एक टाइप का क्या है, एसेट है। मगर मैंने आपको सिखाया था कि स्टॉक जब भी जा रहा है और उसको हम बेच रहे हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं, सेल्स बोलते हैं। ये हमने बहुत अच्छे से रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट वाली वीडियो में सीखा था। तो रिलायंस ने अपनी बुक्स में क्या रिकॉर्ड किया होगा, बिरला अकाउंट डेबिट टू सेल्स 20,000। कितने फुटवेयर सेल किए, 100 क्वांटिटी में 200 रुपए एक का प्राइस था। ठीक है सर, सर सेम बिरला ने भी अपनी बुक्स में अकाउंटिंग करी होगी। बिरला ने अपनी बुक्स में क्या अकाउंटिंग करी होगी, बिरला ने किया क्या, बिरला ने परचेस किए हैं गुड्स। ठीक है सर, तो इसने अपनी बुक्स में अकाउंट किया हुआ परचेस, स्टॉक आया इसके पास, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू, अब रिलायंस उसके लिए क्या बन गया, क्रेडिटर। रिलायंस बिरला के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि मैं अकाउंटिंग कर रहा हूं तो रिलायंस उसके लिए क्या है, क्रेडिटर, क्योंकि अब उसने उधार में सामान खरीदा, अब उसे ऑब्लिगेशन भी आया उसके सर पे, तो उसे भी हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो ये लिखेगा टू रिलायंस
अकाउंट कितना सर 20,000 20,000। ठीक है सर, अब हुआ क्या, यहां तक तो बात सही थी सर, यहां तक बात सही थी, यहां तक हमें कोई भी दिक्कत नहीं थी। ठीक है सर, अब हुआ क्या मुझे बताना, मैं आपको चैप्टर क्या पढ़ा रहा हूं, सोर्स डॉक्यूमेंट। जब सेल्स हुए होंगे गुड्स तो सर रिलायंस ने क्या किया होगा, एक इनवॉइस जनरेट की, क्रेडिट ट्रांजैक्शन हुआ है, सेल ऑफ गुड्स हुआ है, तो क्या इशू किया होगा, इनवॉइस इशू किया होगा। मतलब सर ये जो ट्रांजैक्शन हुआ है इसका सबूत क्या है, इनवॉइस। क्या है, इनवॉइस। ठीक है सर, अब हुआ क्या, जब बिरला के पास फुटवेयर पहुंचे और जब उन्होंने एंट्री भी पास कर ली थी, उसके बाद उन्होंने देखा कि ये जो 100 फुटवेयर आए थे इसमें 25 क्या है, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है इनमें। ये जो 25 है जो हमने मंगाए थे वैसे नहीं है, जैसे हमने मंगाए थे उस क्वांटिटी में नहीं है, या उस तरीके के नहीं है जैसे हमने मंगाए थे। तो सर बिरला ने क्या किया, बिरला ने 25 सेट रिलायंस को वापस कर दिए। 25 क्वांटिटी जो कि 200 रुपए का एक था, तो ये कितने रुपए का सर, 5,000 रुपए का स्टॉक वापस भेज दिया। कितने का स्टॉक वापस भेज दिया, 5,000 रुपए का स्टॉक वापस भेज दिया। कहां भेज दिया, रिलायंस के पास। इसको हम क्या बोलते हैं, यदि हम बिरला के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो ये क्या है, परचेज रिटर्न। ये क्या है, परचेज रिटर्न। और सर यही सेम चीज हम रिलायंस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो ये रिलायंस के लिए क्या है, सेल्स रिटर्न। ये जो 5,000 का स्टॉक वापस आया ये क्या है, सेल्स रिटर्न। अब बच्चों ये जो सेल्स रिटर्न हुआ है और परचेज रिटर्न हुआ, हाँ सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न जो स्टॉक का हुआ है, इसका क्या, इसका सबूत क्या होगा, इसके लिए भी तो कोई डॉक्यूमेंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए आपके हिसाब से। हाँ सर होना चाहिए। तो सर इसके लिए क्या इनवॉइस जनरेट करें, रिसीट जनरेट करें, क्या जनरेट करें सर, तो इसके लिए क्या जनरेट होता है, ध्यान से सुनना। अब जब बिरला उसको सामान वापस करेगा ना, बिरला किसको सामान वापस करेगा, रिलायंस को जब सामान वापस करेगा ना, तो पता है क्या बोलेगा, एक ठीक है, बिरला जब इनवॉइस जनरेट करेगा, सॉरी जब सामान रिटर्न करेगा ना, तो पता है उससे क्या बोलेगा, उससे बोलेगा कि हमने आपकी, अब देखो उसने परचेज रिटर्न किया तो वो अपनी बुक्स में, सॉरी अब उसने परचेज रिटर्न किया तो अपनी बुक में रिकॉर्ड भी तो करेगा। क्या रिकॉर्ड करेगा, रिलायंस अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट 5,000 रिकॉर्ड करेगा कि नहीं करेगा, हाँ सर रिकॉर्ड करेगा। अब सर वो क्या बोलेगा रिलायंस को, वो बोलेगा हमने अपनी बुक्स में आपको क्या कर लिया है, डेबिट कर लिया है। क्या कर लिया, डेबिट। मुझे बताओ रिलायंस ने, सॉरी बिरला ने अपनी बुक्स में जब परचेज रिटर्न किया तो किसको, रिलायंस को डेबिट किया कि नहीं किया, हाँ सर रिलायंस को डेबिट कर दिया सर। उसने अपनी बुक में डेबिट किया कि नहीं किया, हाँ सर उसने, किसने, बिरला ने रिलायंस को अपनी बुक में क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। कितने रुपए से, 5,000 रुपए से। तो वो क्या करेगा, जब ये परचेज रिटर्न करेगा तो साथ में एक नोट जनरेट करेगा, उस नोट का नाम होगा डेबिट नोट। क्या नाम होगा, डेबिट नोट। उसमें क्या लिखा होगा, हम ये आपको आपका सामान वापस भेज रहे हैं, हम ये आपको आपका सामान वापस भेजे, साथ में ही हमने अपनी बुक्स में आपको क्या कर लिया है, डेबिट कर लिया है। अब हमें यदि आपको 20,000 देने थे तो पहले हमने आपको क्रेडिट किया था, अब हम आपको क्या कर रहे हैं, 5,000 से डेबिट कर रहे हैं। मतलब अब हम आपको सिर्फ कितने पे करेंगे, 15,000 पे करेंगे। तो ये जो बिरला है वो रिलायंस को क्या इंफॉर्म कर रहा है कि हमने 5,000 से आपको अपनी बुक्स में क्या कर दिया है, डेबिट कर दिया है। अब ये डॉक्यूमेंट किसके पास आएगा, ये डॉक्यूमेंट किसके पास आएगा सर, ये डॉक्यूमेंट रिलायंस के पास आएगा। रिलायंस उस डॉक्यूमेंट को पढ़ेगा कि उसने हमें अपनी बुक्स में क्या कर दिया है, डेबिट कर दिया है। तो रिलायंस भी जब उसके पास सामान वापस आएगा तो एंट्री पास करेगा, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू बिरला अकाउंट 5,000। ठीक है सर। अब सर ध्यान से सुनना मेरी बात, जो रिलायंस है वो अपनी बुक्स में बिरला को क्या कर रहा है सर, क्रेडिट कर रहा है। तो रिलायंस क्या इशू करेगा, जब उसको सेल्स रिटर्न होगा तो रिलायंस इशू करेगा क्रेडिट नोट।
और वो किसको भेज देगा, बिरला को भेज देगा कि साहब हमने भी आपको अपनी बुक्स में क्या कर दिया है, क्रेडिट कर दिया है, हमने भी आपको अपनी बुक्स में क्या कर दिया है, क्रेडिट कर दिया। जैसे ही बिरला के पास ये डॉक्यूमेंट आएगा, बिरला के पास क्या सबूत हो जाएंगे, दो। एक तो सर देखो हमने आपको डेबिट नोट भेज दिया था, उसके बदले में आपने भी अपनी बुक्स में करेक्ट कर लिया था। कल के दिन रिलायंस बोले नहीं हमें तो आपसे 20,000 रुपए लेना था, तो क्या करेगा, बिरला बोलेगा ये देखो आपका क्रेडिट नोट, आपने ही बोला था आपने ही बोला था कि आपने हमें अपनी बुक्स में क्या कर लिया, क्रेडिट कर लिया, और हमने भी आपको डेबिट नोट भेज दिया था, हमने आपकी अपनी बुक्स में क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। तो ये जो आप बोल रहे 5,000 हमको आपको नहीं देना है, क्योंकि ये डेबिट नोट क्या है, उस ट्रांजेक्शन का जो सेल्स रिटर्न हुआ है, जो परचेज रिटर्न हुआ है। तो डेबिट नोट और क्रेडिट नोट क्या करते हैं सर, हेल्प करते हैं सर। जब परचेज रिटर्न होता है तो डॉक्यूमेंट क्या आता है, डेबिट नोट। और यदि आप रिलायंस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, वो अपनी बुक्स में सेल्स रिटर्न रिकॉर्ड करेगा, तो वो क्या रिकॉर्ड करेगा सर, वो क्या बनाएगा सर, क्रेडिट नोट। वो क्या बनाएगा, क्रेडिट नोट। वापस से ओवरऑल इसका क्या जिस्ट निकल के आया है सर, इसका ये जिस्ट निकल के आया है, एक सेकंड मुझे, इसका ये जिस्ट निकल के आया है कि सर जब भी हम परचेज रिटर्न करते हैं, तो हम क्या इशू करते हैं, डेबिट नोट। और सर जब हमारे पास हमने सेल किया हुआ सामान वापस आ जाता है, तो हम क्या इशू करते हैं, जब हमारा सेल्स रिटर्न होता है तो हम क्या इशू करते हैं, क्रेडिट नोट। क्या इशू करते हैं, क्रेडिट नोट। बोलो बच्चों, बात समझ में आई मेरी? ठीक है। तो सर जब परचेज रिटर्न करते हैं तो क्या इशू करते हैं, डेबिट नोट। जब सेल्स रिटर्न होता है, जब सामने वाले जैसे रिलायंस के पास आए, तो रिलायंस जब अपनी बुक्स में उसे रिकॉर्ड करेगा, उसके बाद वो क्या इशू करेगा, क्रेडिट नोट, है ना सर। तो सर अब ये हमें समझ में आ चुका है कि डेबिट नोट और क्रेडिट नोट क्या होता है। अब हम इसके बारे में लिखना स्टार्ट करेंगे। लिखो बच्चों, सर ये डेबिट नोट क्या होता है। तो सर डेबिट नोट का कंसेप्ट तो हमें समझ में आ गया है। अब डेबिट टू नोट सोर्स डॉक्यूमेंट कैसे बनता है और वो उसमें क्या क्या कंटेंट होता है, वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे। हम इसके आंसर किस तरीके से पढ़े थे, पहले हम डिफाइन करते हैं डॉक्यूमेंट है क्या। तो लिखना स्टार्ट करो। सर बोर्ड में कवर हो रहा है पूरा, एक बार चेक कर लीजिए। डेबिट नोट इज अ सोर्स document. The reason for preparing debit note may be return of defective गुड्स। हम क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं डिफेक्टिव गुड्स का। तो ये हमारे लिए क्या होगा, परचेज रिटर्न होगा, ऑब्लिक परचेज रिटर्न। ठीक है सर। सेकेंड पॉइंट लिखेंगे, इट इज प्रिपेयर्ड बाय द बायर। हमारे केस में किसने बनाया था, हमारे केस में बनाया था बिरला ने। बिरला ने क्या किया था, फुटवेयर परचेज किए थे ना, वो कौन है, बायर। एंड सेंट टू दी सेलर, किसको भेज दिया था उसने डेबिट नोट बना के, रिलायंस को। विथ दी स्पेसिफाइड अमाउंट, उसमें अमाउंट स्पेसिफाई किया जाता है कि हम आपको कितने से डेबिट कर रहे हैं, है ना। उसके बाद थर्ड पॉइंट लिखो, द इफेक्ट ऑफ डेबिट नोट will be that the indebtedness of the seller is reduced to the extent of stated amount। इसका मतलब क्या हुआ,
बच्चों जब डेबिट नोट इशू किया, किसने किया? बिरला ने किया। और किसको भेजा सर? रिलायंस को भेजा। रिलायंस कौन थी? सेलर थी। तो सर इसको इश्यू करने का सर इफेक्ट क्या पड़ता है? जो सेलर है रिलायंस से अपनी बुक में क्या कर लेगा सर? जैसे उसे 20,000 रुपए लेने थे तो अब वो 5,000 उसके क्या कर देगा? कम कर देगा, रिड्यूस कर देगा। जितने से डेबिट नोट कम होके, जितने का डेबिट नोट बन के आ रहा है, जितना भी उसमें स्टेटेड अमाउंट है उतना वेरीफाई करके क्या करेगा? रिलायंस भी अपनी बुक में उसे क्या कर देगा? क्रेडिट कर दे, डेबिट कर दे, हाँ सॉरी, अपनी बुक में क्रेडिट कर देगा। ठीक, इट इज प्रिपेयर्ड it is prepared in duplicate copy। इसको भी 2 कॉपी में बनाया जाता है। एक कॉपी कौन रख लेता है? परचेजर खुद रख लेता है और एक सेलर को सेंड कर देता है। तो सर ये होता है डेबिट नोट का कंसेप्ट। बच्चे ये डॉक्यूमेंट जब से जीएसटी आया है उसके बाद से तो सर बहुत पहले तो मतलब बीच में कम यूज होता था, बट अब इसका बहुत यूज होना स्टार्ट हो गया है ना बच्चों। तो सर कैसे होने लग गया वो अभी आपको समझ में नहीं आएगा हमें, क्योंकि जीएसटी समझ में नहीं आता सर अभी। बट हाँ, इस डॉक्यूमेंट का रेलेवेंस जीएसटी आने के बाद काफी बढ़ चुका है। ठीक है सर, इसलिए मैं इस डॉक्यूमेंट को इतना फोकस करके पढ़ा रहा था। चलो अब लिखना स्टार्ट करो, क्रेडिट नोट क्या होता है। अच्छा सर एक चीज और बताता हूं मैं, रिलायंस बिरला, ठीक है, ऐसा भी तो हो सकता है ना सर, रिलायंस को 20,000 रुपए लेने थे किससे? बिरला से। एक दिन रिलायंस का दिमाग बहुत सही था, उसने कहा यार अपन एक काम करते हैं, बिरला अपना भाई, कुमार मंगलम बिरला वो अपना भाई, तो अपन एक काम करते हैं उसे 2,000 रुपए, जो 20,000 लेना उसमें से 2,000 उसके माफ कर देते हैं, उसे 2,000 रुपए का डिस्काउंट दे देते हैं। इसने अपनी बुक्स में क्या एंट्री पास करी? इसने अपनी बुक्स में एंट्री पास करी, इसकी बुक्स में, रिलायंस की बुक्स में बिरला एज अ डेटर रिकॉर्ड था, तो उसने क्या किया? 2,000 रुपए से अपना राइट खत्म कर दिया। तो एसेट क्या हो गया? डिक्रीज हो गए। तो क्या लिखा? डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू कुमार, सॉरी टू बिरला 2,000। अब इससे क्या किया रिलायंस ने क्या इशू कर दिया? इसका क्रेडिट नोट कि ले बिरला, मैंने तेरे 2,000 रुपए माफ किए, मैंने तुझे अपनी बुक में 2,000 रुपए से क्रेडिट किया। अब बिरला देखेगा अरे क्रेडिट नोट है, मैंने तो गुड्स भी रिटर्न नहीं किए, वो भी अपनी बुक्स में क्या रिकॉर्ड कर लेगा कि मुझे 2,000 रुपए का क्या मिल गया है? डिस्काउंट मिल गया। तो अब ये भी अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर लेगा। जैसे ही इसके पास ये नोट आया 20,000 में से 2,000 वो कम कर देगा, इससे वो अपनी बुक में क्या कर देगा? डेबिट। क्या कर देगा? डेबिट। और 18,000 रुपए उसका बैलेंस बचेगा। तो क्रेडिट नोट जो है सर वो डिस्काउंट के केस में भी यूज किया जा सकता है। डेबिट नोट डिस्काउंट के केस में यूज होता है क्या? नहीं सर। अब मुझे बताओ, बिरला अपनी मर्जी से बोल सकता है क्या मैं तुझे सिर्फ 18,000 दूंगा, 2,000 का तू मुझे डिस्काउंट दे? ऐसा नहीं हो सकता। जो डिस्काउंट देने का डिसीजन है वो किसके ऊपर होता है? सेलर का। तो सेलर क्या इशू करता है सर? क्रेडिट नोट। तो सर जब सेलर सेल्स रिटर्न होगा या डिस्काउंट देगा तब वो क्या इशू करेगा? क्रेडिट नोट इशू करेगा। तो लिखना स्टार्ट करेंगे, क्रेडिट नोट क्या होता है। पहला पॉइंट, credit note is similar to the debit note। किसकी तरह होता है? सेम डेबिट नोट की तरह होता है, with the only difference that it is prepared by the seller of the goods when he receive goods back from the buyer of the goods or allowing more discount to the buyer। बताओ बच्चों
क्या लिखा है, क्रेडिट नोट किसकी तरह होता है, डेबिट नोट की तरह ही होता है सर। कौन बनाता है, बस इसे सेलर बनाता है। और ये सेलर कब बनाता है, जब उसके पास सेल्स गुड्स रिटर्न आ जाते हैं, सेल्स रिटर्न हो जाता है, या वो क्या करता है, डिस्काउंट देता है सामने वाले को। मतलब सर उसका पेमेंट आया नहीं है और हमने उसको अपने हिसाब से क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। क्यों, क्योंकि हमने उससे बोला भाई तुझे 20,000 देने थे, अब तू 18 देना, 2,000 मत देना। तो वो इसको क्या मिल गया, डिस्काउंट। उसे बताना तो पड़ेगा ना। हाँ, तो हम कैसे बताएंगे, क्रेडिट नोट के थ्रू बताएंगे। हमने तेरे को अपनी बुक्स में क्या कर दिया है, क्रेडिट कर दिया। वो भी अपनी बुक में क्या कर लेगा, हमें डेबिट कर लेगा, है ना बच्चों। रिकॉर्ड कर लेगा कि उसे 2,000 रुपए का क्या मिला है, डिस्काउंट मिला है। ठीक है सर। उसके बाद सेकेंड पॉइंट लिखो, he credit the account of the buyer and intimate the buyer through the credit note. The effect of credit note will be that the indebtedness of the customer is reduced to the extent of stated amount। ठीक है, क्रेडिट नोट इशू करके क्या बताया जाता है सर, कि सर हमने आपको अपनी बुक्स में जितना भी अमाउंट उसमें मेंशन है, उस अमाउंट से क्या कर दिया है, क्रेडिट कर दिया है। आपका उतना क्या दे दिया, या तो डिस्काउंट दे दिया है, उतना हमने आपका बैलेंस क्या कर दिया है, कम कर दिया है। अब आपको क्या करना है, कम पेमेंट पे करना है। तो बच्चों ये क्या हो गए, ये हमारे पूरे के पूरे सोर्स डॉक्यूमेंट खत्म हो गए कि सर ये सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होते हैं। ठीक है सर। अब सर कौन कौन से सोर्स डॉक्यूमेंट हमने पढ़े, मुझे नाम बताएंगे क्या आप? हाँ सर, हम नाम बताएंगे। पहला हमने पढ़ा था सर कैश मेमो। कैश मेमो के बाद हमने पढ़ा सर इनवॉइस बिल। उसके बाद हमने क्या पढ़ा सर, उसके बाद हमने पढ़ा था सर रिसीट। रिसीट के बाद मैंने क्या पढ़ा है आपको, पे इन स्लिप के बाद चेक के बाद क्रेडिट नोट के बाद डेबिट नोट के बाद क्रेडिट नोट। ये हमारा सोर्स डॉक्यूमेंट वाला पार्ट खत्म हो गया है। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं सर, वाउचर्स। क्या पढ़ने वाले हैं, वाउचर्स। सर क्या होते हैं ये वाउचर, ये वाउचर क्या होते हैं? तो मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, वाउचर क्या होते हैं बच्चों, ट्रांजैक्शन होती है। क्या होती है, ट्रांजैक्शन होती है। इसके कितने एस्पेक्ट होते हैं, दो, एक डेबिट एक क्रेडिट। ठीक है सर। अब सर जो डेबिट वाला एस्पेक्ट है और जो क्रेडिट वाला एस्पेक्ट, ये किसके, ये ट्रांजैक्शन जब होती है तो इसका सबूत जो सोर्स डॉक्यूमेंट होता है, सोर्स डॉक्यूमेंट किसके पास जाता है, अकाउंटेंट के पास। अकाउंटेंट देखता है कि क्या ट्रांजैक्शन हुआ है, फिर वो क्या करता है, एक पेज उठाता है। उस पेज का नाम होता है वाउचर। क्या नाम होता है, वाउचर। उसमें लिख देता है कि आपको ये जो ट्रांजैक्शन है इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। क्या बोला, कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, वो लिख देता है। और फिर वो किसको दे देता है, क्लर्क को दे देता है। क्लर्क को बोलता है ये वाउचर लेके जा, जो वाउचर में जिसका लिखा है, जैसे वाउचर में लिखा है रमेश के अकाउंट को डेबिट कर दे, और कैश में क्रेडिट में लिखा है कैश में क्या कर देना, क्रेडिट कर देना। इसका मतलब क्या हुआ, रमेश अकाउंट डेबिट टू कैश, मतलब क्या हुआ, रमेश से हमारे पास पैसा आ गया है, रमेश ने हमें पैसा पेमेंट किया। रमेश पेड कितना, 2,000 रुपए। तो रमेश ने पैसा दिया होगा हमें 2,000, तो हमारा नहीं, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, रमेश को हमने पेमेंट किया है, तो रमेश अकाउंट क्या हो गया, डेबिट हो गया। रमेश का अकाउंट क्या हो गया, डेबिट। ये हमारा क्रेडिटर होगा जिसको हमें क्या करना था, पेमेंट करना था। तो रमेश को हमने क्या कर दिया, डेबिट, क्योंकि हमारी लाइबिलिटी क्या हो गई, कम हो गई। और सर कैश, हमारा एसेट भी क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो ये क्या किया, डेबिट और क्रेडिट वाउचर में लिखा। ये किसको दिया, क्लर्क को दिया। क्लर्क जाएगा, क्लर्क जाके सबसे पहले जर्नल में लिखेगा, फिर लेजर में लिखेगा, लेजर में जाएगा देखेगा किसका, डेबिट, रमेश के अकाउंट में लिखेगा, और फिर किसके अकाउंट में लिखेगा, कैश में लिखेगा। ठीक है, ये वाउचर।
क्या होता है, ये अकाउंटेंट खुद उठ के नहीं जाता अपनी चेयर से ये किताबों में लिखने के लिए, ये काम कौन करता है, क्लर्क करता है। अब समझो यदि ये ट्रांजैक्शन होता और ये ट्रांजैक्शन डायरेक्ट क्लर्क के पास आ जाता तो क्या क्लर्क कभी इसको रिकॉर्ड कर पाता और क्या सही रिकॉर्ड करता? नहीं सर, वो कभी सही रिकॉर्ड नहीं करता सर। हो सकता है कर लेता, हो सकता है नहीं करता सर, उसे नॉलेज होता तो कर लेता, नहीं तो नहीं करता। तो इसके लिए हम बीच में किसको लेके आए, अकाउंटेंट को। वो अकाउंटेंट एक पेज पे लिख के देता है, भाई तुझे कौन सा अकाउंट डेबिट करना है, ट्रांजैक्शन देखा, ट्रांजैक्शन का क्या है उसका सोर्स डॉक्यूमेंट, वो उठ के नहीं जाएगा, वो एक कागज पे लिख देगा। और वो कौन लिखेगा सर, अकाउंटेंट लिखा, और अकाउंटेंट किसको दे देगा, क्लर्क को दे देगा। क्लर्क जाके क्या करता है, एंट्री करता है। अब ये जो सर अकाउंटेंट और क्लर्क हैं सर, कल के दिन ऐसा भी तो हो सकता है क्लर्क बोलते नहीं, अकाउंटेंट मुंह से यदि बात हो जाए, मुंह से बात हो जाए, क्लर्क ने बोला था उसके अकाउंट को डेबिट कर देना, मैंने डेबिट कर दिया, हो सकता है ऐसे में चोरी चकारी भी हो जाए, बोल ये इस पे इल्जाम डाले, ये इस पे इल्जाम डाले, तो क्यों ना हम इसको भी लिखित में कर दें। तो इसके लिए हमने एक डॉक्यूमेंट बनाया। अब क्या है, अकाउंटेंट ने लिख के दिया और वो किसको दिया, क्लर्क को। कल के दिन क्लर्क ने गलत एंटर किया तो किसकी गलती मानी जाएगी, क्लर्क की, क्योंकि क्लर्क किसके बेसिस पे चल रहा है, वाउचर के बेसिस पे। यदि अकाउंटेंट ने गलत लिखा होगा तो किसकी गलती होगी, अकाउंटेंट की। तो हमें समझ में आ जाएगी किसने गलती करी है। यही कि भैया कोई फर्जीवाड़ा ना हो अकाउंटेंट और क्लर्क के बीच में, इसलिए हम क्या बनाते हैं, वाउचर बनाते हैं फॉर रिटर्न सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, फॉर रिटर्न सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट ऑफ द ट्रांजैक्शन। इसलिए हम क्या बनाते हैं, वाउचर बनाते हैं। अकाउंटेंट क्लर्क को देता है, क्लर्क जाके उसके हिसाब से एंट्री करता है, सारे वाउचर संभाल के रखते हैं। तो सर ये वाउचर्स भी अकाउंटिंग में एज अ सोर्स डॉक्यूमेंट यूज हो जाते हैं। सोर्स डॉक्यूमेंट नहीं, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट की तरह यूज होते हैं। किसकी तरह, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट की तरह यूज होते हैं। सर कैसा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, सर सोचो ना बच्चों, क्लर्क कल के दिन कुछ भी रिकॉर्ड कर दे तो सर वो जिम्मेदारी किस पे आ जाएगी, अकाउंटेंट पे। तो अकाउंटेंट क्या करेगा, कल के दिन वेरीफाई, अरे वाउचर का है, वाउचर लेके आओ, हर चीज का। क्लर्क ने कुछ भी गलती होगी, कुछ भी कुछ होगा तो अपन क्या बोलेंगे, जाके वाउचर लेके आओ। तो उसके थ्रू हम क्या वेरीफाई कर पाएंगे। इसलिए वाउचर्स भी क्या है सर, एक टाइप का इंटरनल डॉक्यूमेंट होता है। ये हम लोग बाहर वाले को नहीं, हमारी कंपनी के अंदर ही काम होता है ना। तो ये डॉक्यूमेंट भी अकाउंटिंग में यूज होता है। तो लिखना स्टार्ट करो, ये मैं आपको डिक्टेट करा देता हूं। वाउचर क्या होता है, वाउचर इज अ रिटन डॉक्यूमेंट प्रिपेयर बाय द अकाउंटेंट, प्रिपेयर बाय द अकाउंटेंट प्रोवाइडिंग द एविडेंस ऑफ द ट्रांजैक्शन। क्या लिखा, वाउचर इज अ रिटन डॉक्यूमेंट prepared by the accountant providing the evidence of transaction is called source document। उस सोर्स डॉक्यूमेंट का ट्रांजैक्शन को और सपोर्ट देने के लिए, और उसने सही क्या एंट्री पास करी है उसको भी, क्या भैया कोई ट्रांजैक्शन आया भैया मैंने तो इसको यही बोला था, अपनी बात को भी कि भैया मैंने तो इसकी यही एंट्री पास करने बोली थी, ये देखो वाउचर। तो क्या हो जाएंगे, दो दो प्रूफ हो जाएंगे, ये ट्रांजैक्शन हुआ था, ये अकाउंटेंट ने बोली थी एंट्री पास करने के लिए, और ये अकाउंटिंग पास एंट्री पास हुई है। तो ये भी एक तरीके का हमारे लिए क्या होता है, सपोर्टिंग एविडेंस होता है। तो क्या लिखा, वाउचर इज अ रिटन डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड बाय द अकाउंटेंट प्रोवाइडिंग द एविडेंस ऑफ द ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड अ सोर्स डॉक्यूमेंट। उसके बाद क्या है, वाउचर कैसे होते हैं, ये रहा वाउचर। वाउचर में सीरियल नंबर डाला रहता है, एक एंट्री पास करी 01, 02, 03। आपने देखा है बिल बुक में वो लाल कलर से लिखा था, वैसे इस पे भी लिखा होता है कि हम लोग को पता हो कौन से वाउचर नंबर पे हमने कौन सी एंट्री पास करी थी। नहीं तो कल के दिन भैया वो अपनी छब्बा के बैठ जाए, कौन क्लर्क अपने हिसाब से किसी की भी अकाउंटिंग एंट्री पास कर दे और बोले इनको, मुझे तो अकाउंटेंट ने बोला था। समझो कैसे फर्जीवाड़ा हो सकता है। ये सीरियल नंबर क्यों लिखाता है, क्लर्क को पता था प्रिंटिंग किसके यहां से होती है। क्लर्क ने क्या किया, प्रिंटिंग वाले के पास से जाके बहुत सारे वाउचर छपवा लिए। अब एक पार्टी थी जिसको हमें, हमारी फर्म को क्या करना था, पेमेंट करना था। उसने क्लर्क को खिलाए 20,000 रुपए और बोला एक वाउचर तू बना देना, मैं तेरे को वाउचर दे रहा हूं, वो वाउचर लगा देना। और बोला किसने दिया है तुझे, हेड कैशियर ने दिया है। किसने दिया है, हेड कैशियर ने दिया है। और उस पर क्या लिखा होगा, उस पर लिखा होगा कि इतना इतना पेमेंट है और ये वाली पार्टी से पेमेंट आ चुका है। तो ऐसे में फर्स्ट कौन जाएगा, अकाउंटेंट। तो इसलिए हम क्या करते हैं, सीरियल नंबर भी इशू करते हैं। जो अकाउंटेंट रहता है, अकाउंटेंट रिकॉर्ड करता है उसने कौन से सीरियल नंबर पे किस हिसाब से साइन किया, और इसे साइन के थ्रू भी वेरीफाई किया जाता है। ठीक है सर, ये भी हमें समझ में आ गया। तो सर क्या बोला गया, वाउचर्स आर दी प्रिंटेड फॉर्म ऑफ दी फर्म्स, सॉरी प्रिंटेड फॉर्म ऑफ दी फर्म। और ये इंटरनल डॉक्यूमेंट होता है, ये हम बाहर वालों को इशू नहीं करते, कंपनी के अंदर ही काम करता है। ठीक है, ट्रांजैक्शन आज जो भी ट्रांजैक्शन होता है हम बुक्स में रिकॉर्ड करने से पहले किस पे लिखते हैं, वाउचर्स पे लिखते हैं। भैया किसको, वाउचर्स पे लिख के किसको देते हैं, क्लर्क को देते हैं। ठीक है, तो सर क्या है, ट्रांजैक्शन आर फर्स्ट रिकॉर्डेड ऑन दी वाउचर ऑन दी बेसिस ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट। जो सोर्स डॉक्यूमेंट आया उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, ट्रांजैक्शन किस पे लिखते हैं, सोर्स उस पे लिखते हैं, वाउचर में लिखते हैं। ठीक है सर, अ सेपरेट वाउचर इज प्रिपेयर्ड फॉर ईच ट्रांजैक्शन।
हर एक ट्रांजैक्शन का सेपरेट वाउचर बनाया जाता है, ठीक है सर। अब सर वाउचर भी दो टाइप के होते हैं, एक कैश वाउचर और एक क्रेडिट वाउचर। कैश वाउचर भी दो टाइप के होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। क्रेडिट वाउचर एक ही टाइप के होते हैं। जो कैश वाउचर होता है, कैश वाउचर किसके लिए बनते हैं सर? जब भी हम कैश में पेमेंट करेंगे या रिसीव करेंगे, जब भी कैश में पेमेंट होगा या रिसीव करेंगे तो कैश वाउचर, और जब कैश में ट्रांजैक्शन नहीं होगा तो क्या इशू करेंगे? क्रेडिट वाउचर इशू करेंगे। तो सर कैश में भी डेबिट वाउचर, क्रेडिट वाउचर। सर जब भी हम किसी को पेमेंट कर रहे होंगे, जब भी हम पेमेंट करते हैं तो हम क्या एंट्री पास करते हैं? जैसे मैंने रेंट पे किया तो मैं क्या लिखता हूं? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है सर। यदि कैश वाउचर है और कैश का यदि डेबिट वाउचर है तो उसमें हम क्या करते हैं? उसमें सिर्फ इतना लिखा होता है डेबिट। हम डेबिट किसको कर रहे हैं? यदि कैश वाउचर का डेबिट वाउचर है तो उसका मतलब यह है कि जब भी हम पेमेंट करेंगे तो हमारा कैश अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट। कैश एसेट है, एसेट क्या होता है? डिक्रीज। ध्यान से सुनना मेरी बात, ध्यान से सुनना। कैश क्या होता है? डिक्रीज। अब कैश डिक्रीज हो रहा है, जब भी हम किसी को पेमेंट करेंगे तो कैश होगा डिक्रीज, तो अपोजिट वाला अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा कि नहीं होगा? हाँ सर, जैसे मैंने रेंट के लिए किया तो ये डेबिट वाउचर क्या बोलता है? हमें ये तो पता है पेमेंट हो रही है कैश में, मगर किसको हो रही है उसको हम क्या करते हैं? डेबिट। तो इसलिए इसका नाम क्या है? डेबिट कैश वाउचर। क्रेडिट वाउचर में क्या होता है? जब भी हमें पेमेंट मिलती है तो हम कैश को क्या करते हैं? डेबिट। हमें ये तो पता है कैश वाउचर है तो कैश तो आया है। कैश का यदि क्रेडिट वाउचर है तो बताओ कहां से पैसा है? क्रेडिट किसको किया है? क्रेडिट किसको किया है ये हमें किससे पता चलता है? क्रेडिट वाउचर से पता चलता है। ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि जब भी हम पेमेंट करते हैं तो हम कौन सा वाउचर यूज करते हैं? डेबिट वाउचर। कैश वाउचर में डेबिट वाउचर। जब भी हम क्या करते हैं? पेमेंट करते हैं। और जब भी हम रिसीव करते हैं पैसा रिसीव करते हैं तो हम कौन सा वाउचर यूज करते हैं? क्रेडिट वाउचर, ठीक है। और सर कैश ना लिया है ना दिया है तो कौन सा वाउचर यूज होता है? क्रेडिट वाउचर यूज होता है। ये क्रेडिट कैश वाउचर है, ठीक है। ये क्रेडिट वाउचर अलग है ना? एक सेकंड। और सर सुनो, ये क्रेडिट वाउचर भी, क्रेडिट कैश वाउचर भी बोल सकते हैं। सॉरी, ये तो क्रेडिट कैश वाउचर होता है। इसके लिए जो वर्ड यूज किया है, क्रेडिट वाउचर यूज नहीं किया है, इसके लिए वर्ड यूज किया है नॉन कैश वाउचर, है ना? क्या है? वाउचर दो टाइप के, कैश वाउचर, नॉन कैश वाउचर। कैश वाउचर में भी दो टाइप है, डेबिट वाउचर, क्रेडिट वाउचर। क्रेडिट वाउचर किस लिए यूज होता है सर? पेमेंट यदि हम रिसीव करेंगे। और डेबिट वाउचर किस लिए यूज होता है? पेमेंट में। और जब कैश की बात ही नहीं होगी तो कौन सा वाउचर यूज होता है? नॉन कैश वाउचर। ये वाउचर में क्या लिखा था? डेबिट किसको करना है, क्रेडिट किसको करना है, हमें बता दो, है ना सर? अब इनको पता है क्या करते हैं? अलग अलग कलर में प्रिंट होते हैं। जैसे डेबिट वाउचर येलो कलर में प्रिंट करा लिया, कैश वाउचर पिंक कलर में प्रिंट करा लिया, नॉन कैश वाउचर ब्लू कलर में प्रिंट करा लिया। तो इससे भी लोग क्या करते हैं? इनको अलग अलग तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं। तो बच्चों इसी के साथ ये वाला चैप्टर अपना खत्म होता है। थ्योरी नोट्स आपको चाहिए हो तो आप मार्जिनल क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, उसमें आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो ये है थ्योरी वाला पार्ट अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है बच्चों। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।